इंदौर का 3 इमली ब्रिज एक गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। करीब 40 करोड़ की लागत से बना ये पुल अब तकनीकी खामियों और लापरवाही का शिकार हो चुका है। पिछले 1 साल से पुल का एक हिस्सा करीब 4 इंच तक धंस चुका है। रिटेनिंग वॉल रेलिंग के बीच बड़ा गैप नजर आता है। पुल की सुरक्षा दीवार नीचे खिसक गई है, उसके ऊपर की रेलिंग अब हवा में झूल रही है। मरम्मत को लेकर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग अभी तक एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट रिटेलिंग वाले ने निर्माण पर सवाल उठाए हैं। इंदौर के 3 इमली ब्रिज पर भी अब खामियां जो है वो नज़र आने लगी है। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे ही ब्रिज के नीचे की मिट्टी तो धंस रही है, लेकिन ये लापरवाही जो है ब्रिज के ऊपर भी दिखाई दे रही है। ब्रिज के ऊपर नीचे की मिट्टी धंसने के कारण ब्रिज का एक हिस्सा जो है वो लगातार दरकता जा रहा है और इस मामले पर लापरवाही इतनी बड़ी है कि अभी भी पुल पर गाड़ियों का आवागमन तो चालू ही है, लेकिन ब्रिज का सुधार कार्य जो है वो नहीं किया गया है। जिस ब्रिज का जब एक हिस्सा सेटल हुआ था तो नगर निगम ने चिट्ठी लिखकर इसका परीक्षण भी कराया था और उस परीक्षण में इस ब्रिज में क्रैक जो पाए गए थे वे अत्यधिक खतरनाक बताए गए थे। कमेटी ने यह भी बताया था कि इस पुल का उपयोग खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसका उपयोग उचित भी नहीं है क्योंकि ये लगातार जो है खिसकता जा रहा है और इसके लिए इसकी रिपेयरिंग की जो है वो ज़रूरत है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी प्रकार की रिपेयरिंग जो है वो नहीं की गई है। ब्रिज के ऊपर साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि किस तरह से नीचे की मिट्टी हटने के कारण ऊपर इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है और ब्रिज जो है वो लगभग 4 इंच जो है यहाँ से दरक चुका है। जो ब्रिज का हिस्सा है वो एक हिस्सा यहाँ से अब अलग होता हुआ भी दिखाई देने लगा है और इसके बावजूद ये हिस्सा जो है अलग हो रहा है। इस पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं, लेकिन इसका सुधार कार्य जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया है और भारी वाहनों का आवागमन भी अभी भी इस ब्रिज पर चालू है। यानी कि लापरवाही की हद इतनी है कि यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसे रोकने के यहाँ पर कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं किए गए हैं। तस्वीर जो है वो सामने दिखाई दे रही है कि ब्रिज में लगातार दरारें पड़ रही हैं, लेकिन इसके रिपेयरिंग और सुधार को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। जो रिटेनिंग वॉल बनाई गई है वो साइड रोड से काफ़ी ऊपर बनाई गई है और नीचे मिट्टी भरी हुई है और ये जो मिट्टी भरी गई है वो मिट्टी को रोक के लिए जो तरीके होते हैं, या तो रिटेनिंग वॉल बहुत नीचे तक बनाई जाए या दूसरा ये होता है कि उसके मिट्टी का जो स्लोप है वो मेंटेन किया जाता है। इससे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उस एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा पे मिट्टी डाली जाती है जिससे कि मिट्टी बह के बाहर नहीं आए और प्राकृतिक रूप से वो मिट्टी बनी रहती है।